बता दें कि उत्तरी कश्मीर की उरी सेक्टर में एलओसी के पास बुधवार सुबह आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन में एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, जबकि सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह पिछले 13 दिनों में आतंकियों के साथ तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले किश्तवाड़, कुलगाम और पुलवामा में भी आतंकी गतिविधियों पर सेना ने बड़ा एक्शन लिया था। 1 अगस्त से कुलगाम के अखल जंगलों में चल रही तलाशी में 2 आतंकी मारे गए और कई जवान घायल हुए। हाल के दिनों में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों समेत लिस्टेड 14 में से 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन ऑपरेशनों की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा। सेना का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी आतंकी ढेर नहीं हो जाते। तो उरी में लगातार जो है सेना के द्वारा आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना डटी हुई है और आतंकियों की छानबीन की जा रही है। इस बीच जो है एक सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। वैसे तो घुसपैठ की जो कोशिश की जा रही थी उसे सेना ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने उरी में घुसपैठ की घटना को नाकाम किया। तो उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में बुधवार सुबह एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया ताकि घुसपैठ की कोशिश में शामिल अन्य आतंकियों का पता लगाया जा सके। यह मुठभेड़ पिछले 13 दिनों से तीसरी बार है जो घाटी में बढ़ती आतंकी मूवमेंट को साफ दिखाती है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ के दूल इलाके में सेना को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी। वहां अभी भी सर्च जारी है, जिससे अंदेशा है कि कुछ आतंकी अभी भी इलाके में छिपे हो सकते हैं। अगस्त के कुलगाम के अखल जंगलों में आतंकियों की तलाश में लगातार अभियान चल रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 9 जवान घायल हैं। सेना ने यहां 2 आतंकियों को ढेर किया था। वहीं 2 अगस्त को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकी हारिस नजीर डार को भी मार गिराया था। वह सी कैटेगरी का आतंकी था और उन 14 लोकल आतंकियों की सूची में शामिल था, जिनके नाम 26 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किए। 26 अप्रैल को जारी की गई 14 आतंकियों की लिस्ट में से अब तक 17 को मार गिराया गया। हारिस नजीर के अलावा शोपिया और पुलवामा में मई महीने में 6 आतंकी मारे गए थे। शोपिया में 13 मई को शाहिद कुट्टे, अदनान शाफी और अहसान उल हक शेख मारे गए थे, जबकि 15 मई को पुलवामा में आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट और आसिफ अहमद शेख ढेर हुए थे। 28 जुलाई को लिडवास के जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को मार गिराया। अगले दिन 29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी वोटर आईडी और पाकिस्तानी चॉकलेट से पहचाना गया था। शाह के अनुसार इन आतंकियों को 3 महीने तक ट्रैक किया गया और फिर घेर कर मारा गया। उनकी मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। हाल के ऑपरेशनों से साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। खासतौर पर कश्मीर घाटी के सीमावर्ती जिलों में एलओसी के पास मूवमेंट बढ़ा है। सेना और खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों को भेजने के पीछे मकसद है स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में अशांति फैलाना और सुरक्षा बलों पर दबाव बनाना।
उरी में हुई इस ताजा मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय सेना कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई के दम पर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। हालांकि लगातार हो रही मुठभेड़ों से यह भी जाहिर होता है कि आतंकी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बेताब हैं और आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को और सतर्क रहना होगा। इसका इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं फोनो लाइन पर। रोहिल, बताइए कि उरी में भी घुसपैठ की जो आज कोशिश जो है वो नाकाम की गई है, अभी तक क्या अपडेट है? कितने आतंकियों की खोज की जा रही है? कितने आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो उससे पहले लगातार जो आतंकियों की तरफ से कोई न कोई साजिश जो है वो रची जाती है और इस बार भी वही जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि आज सुबह ही उत्तरी कश्मीर के जो उरी सेक्टर का नियंत्रण रेखा का इलाका है, जो लास्ट पोस्ट है इस इलाके का, टिकरी पोस्ट के नाम से उसको जाना जाता है, तो वहीं पर आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उनको कवर फायर दे रही थी, उनको LOC के इस पार भेज रही थी, लेकिन वहां पर भारतीय सेना जिस तरीके से पहले ही मुस्तैदी से अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले कोई न कोई साल जो है आतंकवादी हर साल रचते हैं। इस वजह से वहां पर अलर्ट जवानों ने उन सभी आतंकियों को जो है इंटरप्ट किया। उसके बाद गोलाबारी शुरू हुई। हालांकि दुखद खबर ये रही कि इसमें भारतीय सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन जानकारी ये मिली कि 2 से लेकर 3 आतंकियों का ग्रुप जो हथियार से काफी ज्यादा लेस थे, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है भारतीय सेना के जवानों की तरफ से, लेकिन उस इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। क्योंकि सीमावर्ती सेना इस दौरान किस तरह की रणनीति अपना रही है LOC के पास? क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी आप भी बता रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस है और सही बात है, स्वतंत्रता दिवस जैसे ही सामने आते हैं वैसे ही इस तरह की जो घटनाएं जो है वो हर साल सामने आती है और सुरक्षा बल भी लेकिन पूरी तरह से सख्ती से हर जगह डटी हुई रहती है। तो फिलहाल जो है यह बताइए कि सेना की तरफ से क्या कुछ रणनीति है LOC के आसपास? देखिए, सेना की रणनीति साफ है कि अगर कोई दुश्मन की घुसपैठ की कोशिश होती है, दुश्मन की कोई भी हलचल होती है, तो उसको पूरी तरीके से विफल बनाना। लेकिन सीमावर्ती इलाकों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये जो कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें काफी ज्यादा जो घनी झाड़ियां होती है, घने घने जंगल होते हैं। इस वजह से वहां पर सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी होती है सभी आतंकवादियों को ढूंढने के लिए जो भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से लगातार हम कल भी उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में मौजूद थे। वहां पर हमने देखा कि मौसम काफी ज्यादा खराब था, वहां पर काफी ज्यादा धुंध थी, जिसका आतंकी जो है लगातार फायदा उठा रहे हैं और घुसपैठ की कोशिश इसी धुंध में जो है करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय सेना के पास न्यूनतम तकनीक के हथियार मौजूद है, उनके पास न्यूनतम तकनीक के जो गैजेट्स है वो मौजूद है, जिसके वजह से वो लगातार इन घने जंगलों, घनी झाड़ियों में पूरी तरीके से सर्वेलेंस के लिए ड्रोन की लगातार वो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सभी तरह की चीजें जो है भारतीय सेना के पास मौजूद है। चाहे रात के दौरान घुसपैठ की कोशिश होती है, तो रात के दौरान भी भारतीय सेना के पास वो इक्विपमेंट्स है जो खास तौर पे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो सकती है इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। और इस वजह से भारतीय सेना की यही कोशिश है कि कोई गड़बड़ ना हो। स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी LOCs जो कश्मीर घाटी के LOCs है या जम्मू क्षेत्र के LOCs है, उनको पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे रखा गया है। सुरक्षा कर्मियों को कहा गया है कि वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहे, क्योंकि आतंकवादियों की तरफ से इनपुट मिला है कि कोई न कोई साजिश जो है वो रच रहे हैं, कोई न कोई आतंकी हमला करने की साजिश में वो लगातार इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये इंटेलिजेंस इनपुट भी जो है हाँ बिल्कुल, जैसा कि देखिए रोहिल, जिस तरह से कुलगाम और जो है पुलवामा जैसे इलाकों में लगातार जो मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है कि कोई बड़ी आतंकी साजिश इनकी रची जा रही है क्या? फिर से कोई बड़ी आतंकी साजिश रचने की फिराक में है आतंकी? ऐसी कोई अपडेट आ रही हो आपके पास? देखिए संगीता, जैसा कि मैं कह रहा था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स ये मिले हैं कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में है, उसके फिराक में है, जिस वजह से अगर जो दक्षिण कश्मीर का कुलगाम का इलाका है, जहां पर अखल क्षेत्र में आज 13वें दिन भी ऑपरेशन लगातार जारी है, वहां पर 2 आतंकवादी मारे गए। अभी भी जानकारी वहां पर मिल रहा है कि कुछ आतंकियों का ग्रुप वहां पर मौजूद हो सकता है। उनको ढूंढ निकालने के लिए आज 13वें दिन भी ऑपरेशन लगातार जारी है। तो इससे पहले आपने 2 दिन पहले आपको
आपको याद होगा कि कष्टवाड़ में किस तरह से जो वहां पर आतंकियों की खबर मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया, वहां पर एक हाइडआउट को ध्वस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से लगातार कार्रवाइयां जरूर की जा रही है, उनकी तरफ से लगातार हमले की साजिश रची जा रही है। लेकिन इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सिक्योरिटी जो ग्रिड है वो काफी ज्यादा मजबूत है। सिक्योरिटी पूरी तरीके से सतर्कता है, चौकन्ना है, किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस वजह से सीमावर्ती इलाकों, ठीक है, बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी। तो देखिए, भारतीय सेना जो है हर मोर्चे पर मुस्तैद है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश या फिर देश में आतंकी जो भी साजिश हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।